डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को कवर कर चुके हैं। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी में हमने दो प्रॉब्लम्स को कवर किया। फर्स्ट वाज स्पेस एलोकेशन एंड सेकंड वाज एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन में हम लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं फिजिकल एड्रेस में, और मेन जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, यह हम इस तरह से बोलें कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का अगर कंक्लूजन हम देखें, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर दो प्रॉब्लम फेस करना पड़े। पहला प्रॉब्लम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इन दोनों प्रॉब्लम्स में से जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है ये एक मेजर प्रॉब्लम है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम स्विच करते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। अब ये जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है इसमें दो अप्रोचेस यूज़ होती हैं। पहली अप्रोच यूज़ होती है पेजिंग और दूसरी अप्रोच यूज़ होती है सेगमेंटेशन की। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और पेजिंग के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आया जाए तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की तरह वहाँ पर उनको एक ही जगह पर रखने के हम पाबंद नहीं हैं। हम प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में स्पैन कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। जिस पार्टीशन में भी जगह मिले वहाँ पर उस प्रोसेस को हम रखवा सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में इस तरह से हो रहा था कि जब कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता तो उसको जो स्पेस एलोकेट की जाती थी वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्पेस एलोकेट की जाती थी। उस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक ही जगह पर रखा जाता था, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फेस करना पड़ रही थी। अब ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो ये है कि हमारे पास कलेक्टिवली स्पेस तो मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है 4 GB का, मेरे पास एक GB की 4 स्लॉट्स तो पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे उस प्रोसेस को एक ही जगह पर कॉन्टिग्यूअस फैशन में रखवाना है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमें फेस करना पड़ती है। हमारी वो जो मेमोरी है वो वेस्ट होती है। अब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम आया। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए किया कुछ यूं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको छोटी छोटी इक्वल साइज्ड पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। अब ये जो पार्टीशंस हैं ये इक्वल साइज्ड हैं और फिक्स्ड हैं। ये दो पॉइंट आपने माइंड में रखना है। हमने सेकेंडरी मेमोरी की जो मेमोरी है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी, इसको डिवाइड कर दिया है पार्टीशंस में, पार्ट्स में या स्लॉट्स में। और ये जो पार्टीशंस हैं इन सब का साइज सेम है, किसी का बड़ा नहीं है किसी का छोटा नहीं है, और ये फिक्स्ड साइज्ड पार्टीशन है। ये दो पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। अब ये जो पार्टीशंस हैं अगर हम लॉजिकली इसको सोचें, अगर एक पार्टीशन बड़ी हो दूसरी पार्टीशन छोटी हो, इनके साइज चेंज्ड हो तो डाटा को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लॉजिकली सभी जो पार्टीशंस हैं उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर साइज इन सभी पार्टीशंस का क्या है, सेम है। और ये जो पार्टीशंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पेजेस बोलते हैं। तो पेज की डेफिनेशन क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को हम पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, इक्वल साइज्ड पार्टीशंस। जो कि फिक्स्ड पार्टीशंस हैं उनको क्या बोला जाता है, पेजेस बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो मेन मेमोरी है इसको भी पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। ये जो पार्टीशंस हैं ये क्या कहलाती हैं, ये फ्रेम्स कहलाती हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी की जो पार्टीशंस हैं वो क्या कहलाई, वो कहलाई पेजेस, और जो मेन मेमोरी में पार्टीशंस हैं वो क्या कहलाई, फ्रेम्स। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि साइज ऑफ फ्रेम विल ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ पेज। जो पेज का साइज है वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, फ्रेम के साइज के। अगर लॉजिकली हम सोचें, यहां पर मेरे पास जो फ्रेम है अगर इसका साइज बड़ा छोटा हो, जब कोई प्रोसेस यहाँ से आएगा, जब पेजेस यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा।
तो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में हमने पेजेस बना दिए, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड कर दिया छोटी पार्टीशंस में, इक्वल साइज पार्टीशंस में, जिनको बोला पेजेस। मेन मेमोरी को भी डिवाइड कर दिया पार्टीशंस में, जो क्या कहलाते हैं, फ्रेम्स कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोसेस को एज्यूम करते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम है A1, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, उसका नाम है A1 और उसने 4 पेजेस जो हैं वो एज्यूम किए हुए हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। अब इस प्रोसेस वाली एग्जांपल को समझने से पहले एक बात को याद रखिए कि जो फ्रेम का साइज है और जो पेज का साइज है, जो इनके अंदर पार्टीशंस का साइज है, वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एक पेज 1 KB का है तो जो फ्रेम है मेन मेमोरी में वो भी क्या होगा, 1 KB का होगा। वापस चलते हैं उसी एग्जांपल पर। A1 है प्रोसेस का नाम, जो कि जिसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पेजेस में। इसका मतलब है कि ये जो A1 है ये 4 KB का है फॉर एग्जांपल, तो 1 KB जो है वो पेज नंबर 1 में आ गया, 1 KB आ गया पेज नंबर 2 में, 1 KB आ गया पेज नंबर 3 में और 1 KB कहां पर आ गया, पेज नंबर 4 में। बिल्कुल उसी तरह ये जो A1 प्रोसेस है इसके 4 पार्ट्स बन गए, 4 पेजेस में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो A1 प्रोसेस है इसने आना है मेन मेमोरी में ताकि CPU इसको एग्जीक्यूट कर सके। फॉर एग्जांपल ये जो पहली 2 फ्रेम्स हैं ये किसी और प्रोसेस को जो है वो एलोकेट कर दी गई है, ये वाली जगह, और इसी तरह से ये किसी और को कर दी गई है और ये जो है किसी और प्रोसेस को एलोकेट पहले से कर दी गई। यहां पर पड़ी हुई है कितनी स्लॉट्स, 4। लेकिन ये जो स्लॉट्स हैं ये इकट्ठी नहीं पड़ी हुई, इसका एक पार्ट यहां पर है, हो सकता है कि कहीं पर भी ये हो सकता है। यहां पर तो 3 इकट्ठी हैं इस एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल A1 जो है उसने आना है मेन मेमोरी में, तो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में ऐसा होगा कि हम A1 का कोई भी जो पेज है उसको यहां पर रखवा सकते हैं, दूसरे को यहां पर, तीसरे को यहां पर, चौथे को यहां पर। ऐसा हो सकता है कि पेज नंबर 4 कहां है, यहां पर, पेज नंबर 2 यहां पर, पेज नंबर 3 यहां पर और पेज नंबर 1 यहां पर। ये शफल भी हो सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास, जैसा कि यहां पर अगर आप देखो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, अगर हमारे पास सिनेरियो होता, अगर उस पॉलिसी को हम यूज कर रहे होते, तो ये जो A1 जिसको 4 KB स्पेस चाहिए मेन मेमोरी में, उसको हम यहां पर एडजस्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि 3 KB यहां पर पड़ा हुआ है, 1 KB यहां पर पड़ा हुआ है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने पूरे के पूरे प्रोसेस को एक ही जगह पर रखवाना होता है। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में वो जो प्रॉब्लम फेस हमें करना पड़ रहा था वो क्या था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, कि हम उस प्रोसेस को रखवा ही नहीं पा रहे थे। तो ये जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है इसमें हुआ कुछ यूं कि A1 प्रोसेस का जो पार्ट्स हैं 4, पेज नंबर 4 को यहां पर रखवा दिया, पेज नंबर 2 को यहां, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 1 को यहां। सिंपल। वो जो प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का फेस करना पड़ रहा था वो हमारा यहां पर खत्म हो चुका है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। हमारे पास अगर कलेक्टिवली स्पेस पड़ी हुई है उतनी, कितनी, जितना प्रोसेस का साइज है, ठीक है जी, या प्रोसेस के साइज से ज्यादा पड़ी हुई है, यानी कि प्रोसेस के साइज से ज्यादा हो या प्रोसेस के साइज के बराबर हो, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट करवा सकते हैं उसके पार्ट्स करके, और जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो हमारी रिमूव हो जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में देखा था कि जो CPU है, ये CPU नहीं जानता कि हमारे सिस्टम में मेन मेमोरी भी है। उसको इतना पता है कि सिस्टम में एक ही मेमोरी है, जो कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी, और वो सेकेंडरी मेमोरी से किसी भी प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए वो एक एड्रेस जनरेट करता है, जिस एड्रेस को बोला जाता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है जी। तो ये जो CPU है ये एक एड्रेस जनरेट कर रहा है, कौन सा एड्रेस जी, लॉजिकल एड्रेस। CPU ने ये एड्रेस जनरेट किया किस लिए, सेकेंडरी मेमोरी के लिए। लेकिन हमने, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका साइज बहुत बड़ा है, यहां से अगर CPU इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो स्पीड सिस्टम की बहुत ज्यादा स्लो हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की है और जो स्पीड CPU की है, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यहां पर एक ह्यूज डिफरेंस है। CPU की स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो CPU ने एड्रेस जनरेट किया, कौन सा, लॉजिकल एड्रेस फॉर सेकेंडरी मेमोरी।
लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पर मेन मेमोरी में वो जो प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी से उठा के हम रखवा देते हैं कहां पर, मेन मेमोरी में, और सीपीयू यहां से उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए ये जो मेन मेमोरी का एड्रेस है वो कौन सा एड्रेस है, वो है फिजिकल एड्रेस। हमको इस लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करना है किसमें, फिजिकल एड्रेस में, ताकि सीपीयू मेन मेमोरी में उस एड्रेस से जहां पर जिस भी प्रोसेस को, जिस भी इंस्ट्रक्शन को उसने एग्जीक्यूट करना है वो उस एड्रेस पर मेन मेमोरी में फिजिकल एड्रेस पे जाके उसको एग्जीक्यूट कर सके। अब ये जो सीपीयू है इसने लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किया, इसके दो पार्ट्स हैं इन नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। हमने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी देखा, यहां पर इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर पर है यहां पर पेज नंबर, और दूसरे नंबर पर जो इसका पार्ट होता है वो उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। ठीक है, पी एंड डी, ये दो इसके पार्ट्स हैं। ये जो पी है ये है पेज नंबर और डी है इंस्ट्रक्शंस ऑफसेट। इंस्ट्रक्शन ऑफसेट का मतलब है इंस्ट्रक्शन का नंबर। अब फॉर एग्जांपल ये जो सीपीयू है ये बोलता है कि इसको प्रोसेस नंबर 3, इसका मतलब ये है कि इसको प्रोसेस नंबर 3 की इंस्ट्रक्शन नंबर 299 को एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये जो लॉजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी A1 की एग्जांपल लूं, अगर फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो A1 है, ये जो प्रोसेस है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो A1 है ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। इसके अंदर ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल A1 है, ये जो प्रोसेस है A1, इसको यहां पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस। अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर एग्जांपल कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं। समझने के लिए ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, ये है पेज नंबर 3 और ये है पेज नंबर 4। अब हर पेज में 100 लाइन्स हैं, या आप बोल सकते हो 100 इंस्ट्रक्शंस हैं। यहां पर 1 से 100 तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है पेज नंबर 1 में। इसी तरह से 101 से 200 तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है पेज नंबर 2 में। 201 से लेकर 300 तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है पेज नंबर 3, और इसी तरह से 301 से लेकर 400 तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है पेज नंबर 4। अब ये जो सीपीयू है इसने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जो कि 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट कर रहा है। वो कहता है कि मुझे पेज नंबर 3 और वहां पर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 299 है, इसको यहां पर इस पेज नंबर 3 में जो इंस्ट्रक्शन नंबर 299 है इसको एग्जीक्यूट करना। सिंपल, बजाय इसके कि वो ये कहता फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये पेजेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसका फायदा ये हुआ, वो ये कहता कि मुझे यहां पर इंस्ट्रक्शन नंबर 299 फॉर प्रोसेस A1 को एग्जीक्यूट करना है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 299 पर जाते। तो सिंपल वो ये कह रहा है कि मुझे पेज नंबर 3 इंस्ट्रक्शन नंबर 299 को एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपल हम डायरेक्ट जाएंगे कहां पर जी, पेज नंबर 3 पर, और जो इंस्ट्रक्शन नंबर 299 है उसको एग्जीक्यूट करें। ये कहानी यहां तक समझ आ गई। अब मसला ये है कि हम ये जो सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, इसको फिजिकल एड्रेस में चेंज कैसे करें। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को अगर हम रिकॉल करें तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हो कुछ ऐसा रहा था कि हमारे पास 2 रजिस्टर थे। वो जो 2 रजिस्टर थे जिसमें रीलोकेशन रजिस्टर था और इसी तरह से लिमिट रजिस्टर था, सिंपल इंस्ट्रक्शन नंबर वो मांगता था, हम बेस एड्रेस पर जाते, किसी भी जो प्रोसेस था उसके बेस एड्रेस पर जाते। जैसे ये एक पूरा प्रोसेस है, ये डिवाइड नहीं है, इसका बेस एड्रेस हमारे पास होता तो हम सिंपली उस इंस्ट्रक्शन के पास पहुंच जाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, अगर हम इसका थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, अगर हम इसको एक लीनियर फैशन में समझें, जैसे लिंक लिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस एड्रेस हो प्रोसेस नंबर 1 का, फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 1 का है हमारे पास बेस एड्रेस। प्रोसेस नंबर 1 की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो पॉइंट करेगी प्रोसेस नंबर 2 को, और जो प्रोसेस नंबर 2 की लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो पॉइंट करेगी प्रोसेस नंबर 3 को। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 3 की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो पॉइंट करेगी प्रोसेस नंबर 4 को। फिर हम पहुंचेंगे अगर हमें प्रोसेस नंबर 4 के किसी इंस्ट्रक्शन को जाके एग्जीक्यूट करना है। हर दफा हर इंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रोसेस नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, सॉरी पेज नंबर 1 से, यहां पर मैं प्रोसेस बोल गया हूं, पेज नंबर 1 से। पेज नंबर 1 की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो
पॉइंट करेगी पेज नंबर 2 को, पेज नंबर 2 की लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो पॉइंट करेगी पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो पेज नंबर 4। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 2000 पेजेस हैं, तो हमने अगर जो 2000 पेज नंबर है वहां की किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो हर दफा प्रोसेस नंबर 1 से होते हुए हम पेज नंबर 1 से होते हुए पेज नंबर 2, इसी तरह से जो लास्ट पेज है, जो पेज नंबर 2000 है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये जो एक प्रोसेस है ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर हम यूज करते हैं तो जो पूरे सिस्टम की स्पीड है, या हम बोल सकते हो जो एड्रेस को एक्सेस करने की स्पीड है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और स्पीड को हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इस हद तक हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि हर दफा जो है किसी भी प्रोसेस में किसी पेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिरे से पॉइंटर से होते हुए एक लीनियर फैशन में हम पहले पेज नंबर से लेकर आखिरी पेज नंबर तक जाएं। तो इसका जो हल है, इसका एक थर्ड सोल्यूशन है। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट आता है पेज टेबल का। जो पेज टेबल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने अच्छे से समझना है। इसको मैं रेज कर रहा हूं। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो किसका आया? पेज टेबल का। अब पेज टेबल क्या है? पेज टेबल इज नथिंग बट इंडेक्स। ठीक है जी, ये एक इंडेक्स है। हर प्रोसेस का, जितने भी प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी में होंगे, हर प्रोसेस का अलग से एक पेज टेबल होगा। पेज टेबल फॉर एग्जांपल ये है जी हमारे पास पेज टेबल। पेज टेबल क्या है? पेज टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है। पहली पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि जो पेज टेबल है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है। और पेज टेबल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो उतनी ही एंट्री होंगी जितनी उसके जो किसी भी प्रोसेस के पेजेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है जी, अगर आप साइज की बात करो या ये यहां पर जो एंट्रीज हैं इसकी बात करो, तो किसी भी पेज टेबल के अंदर ये जो एंट्रीज हैं ये बराबर होंगी किसी भी प्रोसेस के नंबर ऑफ पेजेस के जो कि सेकेंडरी मेमोरी में हैं। अगर मैं A1 प्रोसेस की बात करूं तो A1 प्रोसेस के अंदर कितने पेजेस हैं? पेज नंबर 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। अगर इसका जो पेज टेबल होगा तो उसके अंदर कितनी पार्टीशंस या स्लॉट्स होंगी? वो भी कितनी होगी जी? 4 होंगी। 1, 2, 3 एंड 4 पेज टेबल। अब पेज टेबल क्या है? ये एक डाटा स्ट्रक्चर है और ये क्या काम कर रहा है? ये बेसिकली इंडेक्स है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। अब पेज टेबल में किसी भी प्रोसेस के अंदर जितने भी पेजेस हैं, हर पेज का जो बेस एड्रेस है मेन मेमोरी का, वो कहां पर होता है? पेज टेबल में होता है। अब जो P1 है इसका बेस एड्रेस मेन मेमोरी में, अगर P1 ये है तो इसका बेस एड्रेस जो है वो पेज टेबल में पड़ा हुआ है। P2 उसका बेस एड्रेस, पेज 3 उसका पेज एड्रेस, और पेज 4 उसका जो यहाँ पर बेस एड्रेस है, सॉरी, इन सभी के पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इन सब के जो बेस एड्रेसेस हैं मेन मेमोरी में, वो कहाँ पर पड़े हुए हैं? पेज टेबल में पड़े हुए हैं। पेज टेबल जो है ये PTBR एक रजिस्टर में इस पेज टेबल का बेस एड्रेस होता है, जहां पर हर प्रोसेसेस, इस बात को याद रखिए, हर प्रोसेसेस का अलग से पेज टेबल होगा। पेज टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली इस पेज टेबल में जो इसकी एंट्रीज हैं वो बराबर होंगी किसी भी प्रोसेस के पेज नंबर के तादाद के बराबर, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी उसके पेजेस होंगे। ठीक है जी, जितने भी पेजेस में उस प्रोसेस को डिवाइड किया गया है उनकी तादाद के बराबर इस पेज टेबल की एंट्रीज होंगी। ये जो पेज टेबल है ये एक इंडेक्स है। हर पेज का जो मेन मेमोरी में बेस एड्रेस है, आप बोल सकते हो कि जब पेज को फ्रेम में लाया गया तो इस फ्रेम में उस पेज का जो बेस एड्रेस है वो यहां पर ये पेज टेबल कंटेन करता है। अब होगा कुछ यूं कि ये जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस यहां पर ये देखिए CPU एक्सेस करता है किसको जी? इस पेज टेबल को। इस पेज टेबल में फॉर एग्जांपल वो ये बोलता है कि मुझे पेज नंबर 3 और इंस्ट्रक्शन नंबर 299 पर जाना है, तो सिंपल ये बताएगा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 का जो यहां पर मेन मेमोरी में जो उसका वहां पर बेस एड्रेस है वो कहां पर पड़ा हुआ है? यहां पर पड़ा हुआ है। तो सिंपल इस पेज टेबल को आगे यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारे पास जो इसका फिजिकल एड्रेस है उसमें हम चेंज करेंगे। अब ये जो फिजिकल एड्रेस है इसके दो पार्ट्स हैं।
दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है हमारे पास यहाँ पर फ्रेम नंबर, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है जिसको आप बोलते हो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। अगर हम ये समझे तो कोई भी पेज अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है या वो मेन मेमोरी में आ गया तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके नंबर वो सेम टू सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो जो इसका इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है हमें क्या, किसी भी पेज नंबर का जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पर इस फ्रेम में, कि ये किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, कहाँ पर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर जो इसका फ्रेम का एड्रेस है वो हमें मिल गया, ये जो पेज नंबर 3 था, यहाँ पर उसने डिमांड की कि मुझे पेज नंबर 3 और इंस्ट्रक्शन नंबर 299 को एग्जीक्यूट करना है। फौरन से चले गए कहाँ पर, पेज टेबल में जाके पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 से हमें पता चला कि जो बेस एड्रेस है पेज नंबर 3 का मेन मेमोरी में जिस फ्रेम में वो पड़ा हुआ है वो क्या है, उस बेस एड्रेस पे हम यहां पर आ गए जी। बेस एड्रेस फ्रेम का हम बोल रहे हैं, पेज किस वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि पेज यहीं पर पड़ा हुआ है इस फ्रेम में। तो इस फ्रेम का जो बेस एड्रेस है वो हमें मिल गया, ये जो बेस एड्रेस है, और यहाँ पर है हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर। तो सिंपल क्या हुआ जी, यहाँ पर हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस है वो हमें मिल गया। फिजिकल एड्रेस जब मिला तो चले गए हम कहाँ पर जी, ये था बेस एड्रेस यहाँ पर पेज नंबर 3 का। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 299 है उसको CPU एग्जीक्यूट करेगा। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन एक दफ़ा मैं फिर बता रहा हूँ, हुआ कुछ यूं कि CPU ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस जो है उसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है जिसको बोला जाता है पेज नंबर, और दूसरा पार्ट है जिसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन ऑफसेट, P एंड D, P फॉर पेज नंबर, D फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। अब इसके लिए हम गए कहां पर, पेज टेबल पर। पेज टेबल क्या है, पेज टेबल हर प्रोसेस का एक अलग से जो पेज टेबल है वो मेंटेन्ड है। अब पेज टेबल का जो साइज है वो बराबर है किसके, किसी भी प्रोसेस में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में उसके। हुआ क्या, ये जो पेज टेबल है ये एक इंडेक्स है, हर पेज का जो फ्रेम है या जहां पर मेन मेमोरी के फ्रेम में वो पेज पड़ा हुआ है उसका बेस एड्रेस कहां पर है, पेज टेबल में। CPU ने डिमांड की कि उसको पेज नंबर 3 इंस्ट्रक्शन नंबर 299 पर जाना है, तो यहां पर आए पेज टेबल में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 मेन मेमोरी में जिस फ्रेम में पड़ा हुआ है उस फ्रेम का जो बेस एड्रेस है हमें यहां से मिल गया। जब यहां से वो एड्रेस मिल गया तो यहां पर हमने एड्रेस कौन सा लिया, ये वाला, उसका बेस एड्रेस हमें मिल गया पेज नंबर 3 का, जिस फ्रेम में पड़ा हुआ है मेन मेमोरी में वो मिल गया, और इंस्ट्रक्शन वही, तो यहां पर उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन नंबर 299। सिंपल यहां पर गए और जाके हमने एक्सेस कर लिया पेज नंबर 3 को, क्योंकि हमारे पास बेस एड्रेस आ चुका है इस फ्रेम का मेमोरी में जहां पर ये पेज नंबर 3 लोकेट कर रहा है। तो यहां पर गए और 299 सिंपल उस इंस्ट्रक्शन तक पहुंच गए, CPU ने इसको एक्सेस कर लिया, इस 299 पेज नंबर 3 की इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेन मेमोरी। सिंपल सा ये जो है इसकी एक समरी है। अब ये जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर को आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है जी, पेजिंग हो रही है। अब कहानी कुछ यूँ है कि ये जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमें इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर पहले डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, पहला एडवांटेज जो हमें मिल रहा है वो तो ये है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है, जो कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का प्रॉब्लम था, वो हमारा रिमूव हो गया। जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में ये बात की कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है और जो मेन मेमोरी है ये इक्वल साइज पार्टीशन है, जो कि फिक्स्ड है। जहां पर भी फिक्स्ड पार्टीशनिंग होगी वहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम आएगा वो आएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। इसी तरह से दूसरे नंबर पर अगर आप देखो, हम ये चाहते हैं, हमारा जो अल्टीमेट पर्पस था वो ये था कि प्रोसेस जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आए तो उसको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, हमने छोटी छोटी पार्टीशंस बनाई। अब पार्टीशंस बन गई, अब अगले नंबर पर हमारा जो मोटिव था वो ये था कि प्रोसेसेस को हम कहीं पर भी एडजस्ट कर पाए, हमने एडजस्ट कर दिया। लेकिन जब बारी आई ट्रांसलेशन की, प्रोसेसेस को हमने अलग अलग एडजस्ट तो कर दिया, प्रोसेस को अलग अलग स्पैन और डिवाइड तो कर दिया, लेकिन अब उन प्रोसेसेस को जो हमने डिवाइड किया हुआ है
उसके जो पेजेस बनाए हुए हैं वहां तक पहुंचने के लिए नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमें एक पेज से लेकर दूसरे तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हमारी स्पीड जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक मेटा डाटा बनाया, डाटा अबाउट डाटा। वो क्या है, वो है पेज टेबल। अब हर प्रोसेस का अलग से पेज टेबल है। हर प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने हर पेज का जो बेस एड्रेस है मेन मेमोरी का वो अलग से नोट कर लिया, हर पेज का। अगर यहां पर मेरे पास 2000 पेजेस हैं तो हर पेज 1 से लेकर पेज नंबर 2000 तक हर पेज का मेरे पास मेन मेमोरी में जो फ्रेम है उसका बेस एड्रेस मैंने अपने पास रख लिया। अब ये जो पेज टेबल है, ये पेज टेबल कहां पर पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है मेन मेमोरी में। होता कुछ यूं है कि जो इसका एड्रेस है इसका पेज टेबल का वो पड़ा होता है पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से सबसे पहले सीपीयू क्या करता है जी, वो पहले मेन मेमोरी में पेज टेबल को ढूंढता है, फिर उसके बाद वो जाके अपने उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जो कि मेन मेमोरी में है। यानी कि अब हमें 2 दफा मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है, पहली दफा पेज टेबल के लिए और दूसरी दफा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो इसकी वजह से जो स्पीड है वो भी कंप्रोमाइज हो रही है किसी ना किसी हद तक पेजिंग के कॉन्सेप्ट में। तो ये एक पूरी कहानी है। आगे फर्दर लेक्चर्स में हमने कुछ कैलकुलेशंस या कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आगे जो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर फेस करना पड़ रही हैं उनको हमने सॉल्व करना है, फर्दर उनके कॉन्सिक्वेंसेस को हमने देखना है नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके अलावा जो पेजिंग के फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने कवर करना है। होपफुली जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।